हेलो फ्रेंड्स, आज है 12 फरवरी 2025 और 12 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। इसके साथ आपको मिलेगा स्टैटिक जीके जो आपके होने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक करंट अफेयर सभी में उपयोगी साबित होगी। तो फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? कहता है कि अभी हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त अभ्यास किया है? तो अभी विंड रेडर अभ्यास किया गया है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने विंड रेडर नामक संयुक्त अभियान को पूर्वी थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न किया है। इस रणनीति अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष हवाई अभियानों को मजबूत करना और दोनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाना है। यह अभ्यास महत्वपूर्ण परिचालन क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां थाईपुसम 2025 उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ है? तो अभी तमिलनाडु में शुरू हुआ है। यह त्योहार अवसर को याद करता है जब भगवान मुरुगन ने राक्षस सुर पद्मा पर विजय के लिए अपनी मां देवी पार्वती से वेल भाला स्वर्गीय हथियार प्राप्त किया था। यह है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से घिरा हुआ राज्य है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी चेन्नई है। सीएम एमके स्टालिन है और गवर्नर आरएन रवि है। तमिलनाडु की बात कर ली जाए तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। समुद्र तल पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तुतीकोरिन अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामीज मुरुगन सम्मेलन आयोजित हुआ है। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 चेन्नई के थिरुवेंडदई में लॉन्च किया है। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में पंकज आडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक हासिल किया है? सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक हासिल किया है। पंकज आडवाणी ने इंदौर के यशवंत क्लब में आयोजित भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में अपना 36वां राष्ट्रीय खिताब और 10वां पुरुष स्नूकर खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो अभी रिलायंस इंडस्ट्री ने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर? मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एफएमसीजी शाखा रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक सेगमेंट में एक कदम रखते हुए अपना नया ब्रांड स्पिनर लॉन्च किया है। और यह पेय जो है विशेष रूप से श्रीलंकाई क्रिकेटर मुरलीधरन के सहयोग से विकसित किया गया है। 10 रुपये में 150 मिलीलीटर की बोतल उपलब्ध होने के कारण स्पिनर अन्य प्रतिस्पर्धियों से गेटोरेड और पावर एड की तुलना में अधिक किफायती है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में भारत ने कब तक लिम्फेटिक
फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, तो अब भी 2027 तक लक्ष्य रखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा ने 10 राज्यों में लिम्फोटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन के लिए वार्षिक सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य 2027 तक देश में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी को खत्म करना है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में हाल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो यशस कर दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने जेट ट्रेनिंग विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम बदलकर यशस कर दिया गया है और यह बदलाव व्यापक सुधारों के बाद किया गया, जिससे विमान की उड़ान विशेषताओं में सुधार हुआ है। एरो इंडिया 2025 में आयोजित नामकरण समारोह HAL के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहां शुरू हुआ है, तो अभी दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्युमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने का आदेश दिया है, तो अभी 25% लगाने का आदेश दिया है। यह शुल्क अमेरिका में स्टील और एल्युमिनियम के सभी आयातों पर लागू होंगे, जिसमें सिर्फ आपूर्तिकर्ता कनाडा और मैक्सिको से आयात भी शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया है, तो अभी डॉक्टर मुदगुल्ला नागफनी को सम्मानित किया जाता है। औधना सरस्वती पीठम के पीठाधिपति डॉक्टर ब्रह्माजी मुदगुल्ला नागफनी शर्मा को संस्कृत और तेलुगु साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए अभी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह है मुदगुल्ला नागफनी शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो अभी ICC के द्वारा किया जा रहा है। 12 फरवरी 2025 को अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे के दौरान ICC डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ पहल का आयोजन करने जा रहा है। ICC के अध्यक्ष जय शाह ने इस पहल की घोषणा की, जिसमें लोगों को प्रेरित करने और एकजुट करने में मदद मिलेगी। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है, तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सुजनम किसने लॉन्च किया है, तो अभी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। एम्स नई दिल्ली में 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है। इसका नाम सृजनम रखा गया है, जिसे CSIR NCERT द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश ने शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है, तो अभी इजराइल ने खोज की है। यह है इजराइल। तो इजराइल की कैपिटल क्या है, यरूशलेम है। करेंसी इजरायली न्यूज शेकल है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है और प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग है। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा शुरू किया है। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है। इजराइल ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य बन गया है। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। UN ने इजराइल को ब्लैक लिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्क्वाड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो अभी रियाद में। पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 में रियाद सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 11 फरवरी 2025 को इस आयोजन की घोषणा की, जो सऊदी अरब के साथ साथ 12 साल के समझौते का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में आगामी आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अभी काहिरा में किया जाएगा। मिस्र ने 27 फरवरी को एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की। इसमें गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों के पुनर्वास को लेकर ट्रंप के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। ट्रंप के प्रस्ताव से अरब देश नाराज है, जिसमें मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब शामिल है। दोस्तों, 12 फरवरी 2025 का ये करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।